नमस्कार साथियों, मैं कमल सिंह आपका यदुवंश प्राइवेट आईटी बसई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको पता था, मैं हेल्थ न्यूट्रिशन का कोर्स कंप्लीट करवा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने पीछे खाद्य और पोषण के बारे में पढ़ा, फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और जो पोषक तत्व होते हैं उनमें से एक पोषक तत्व प्रोटीन, उसको हम आज कंप्लीट पढ़ेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्रोटीन होता क्या है, क्या काम करता है, क्या फंक्शन होते हैं, हमें इसकी क्या डेली की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी साथी वीडियो को कंप्लीट देखें और जो भी हेल्थ रिलेटेड अपनी ट्रेनिंग कर रहा है सरकारी आईटीआई में या किसी भी आईटीआई में, वो जरूर इस चैनल पर वीडियो देखें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे फूड भोजन के अंदर। मैंने आपको फूड एंड न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट पढ़ा दिया, खाद्य और पोषण। उसी के अगली कड़ी में पोषक तत्वों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रोटीन की शुरुआत करते हैं। प्रोटीन होता है प्रोटीन। सबसे पहले तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रमुख, और प्रोटीन भोजन की एक आवश्यक सामग्री है। प्रोटीन भोजन की एक आवश्यक सामग्री है, इसके बिना जीवन असंभव। प्रोटीन के बिना जीवन जीना असंभव। प्रोटीन जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भोजन द्वारा हमें 22 अमीनो एसिड मिलते हैं। पोषक तत्वों के अंदर हमें 22 अमीनो एसिड मिलते हैं, जिनमें से 8 अमीनो एसिड तो हमारी बॉडी के अंदर बनते ही नहीं। उनकी आवश्यकता पूर्ति हम भोजन ग्रहण करते समय ही, भोजन के साथ ही पूर्ति की जाती है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। इनके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और गंधक सल्फर के अंग भी शामिल होते हैं। तो इसकी एक सरल से डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इसको कंप्लीट एनालिसिस था वो तो मैंने कर दिया। इसको डेफिनेशन के रूप में कैसे पढ़ते हैं वो आपको बताता हूँ। प्रोटीन बड़े जटिल अणु होते हैं। शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन बड़े जटिल अणु होते हैं, शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अधिकांश कार्य हमारी कोशिकाएं सेल्स के अंदर करते हैं और शरीर में नए ऊतकों का निर्माण, शरीर की संरचना और वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन हजारों या सैकड़ों छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है, जो लंबी श्रृंखलाओं में आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब प्रोटीन का हम कार्य क्या होते हैं प्रोटीन के, ये समझेंगे। देखो, मैं आपको एक बात दोबारा बताना चाहूंगा। मैंने हेल्थ न्यूट्रिशन का वैसे तो क्रैश कोर्स करवा दिया है ऑफलाइन, लेकिन हम यूट्यूब के माध्यम से पहली बार हमारा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती ना हो एरर फ्री पढ़ाने के लिए, और वीडियो में कट वगैरह भी लगते हैं। इसके लिए हमारा फर्स्ट टाइम, इसलिए इसको आप थोड़ा नजरअंदाज करना, ताकि हम आगे अपना और भी अच्छा काम प्रदर्शन आपके सामने यूट्यूब पर पढ़ा पाए। सभी ट्रेडर में दर्शक हमारे वैसे तो फील्ड में बहुत पुराने हैं, लेकिन ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के सामने उन्होंने बहुत कम समय हुआ है, मात्र 1-2 वीडियो डाली है। उससे पहले हमने ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों की वीडियो देखी जरूर। हाँ, आशा करता हूँ जो कंटेंट हम आपको हेल्थ रिलेटेड ट्रेड का यहाँ दे देंगे और इलेक्ट्रिशियन एनवायरनमेंट फिटर का, तो आपको बाकी अन्य किसी भी चैनल पर न के बराबर ही मिलेगा। हमारा 100% क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं फंक्शन। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर, सबसे पहले तो शरीर के अंदर अच्छी प्रोटीन रहेगी तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे। दूसरी बात, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर, प्रोटीन शरीर की वृद्धि विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। ये नए कोशिकाओं को निर्माण करता है और रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कम करता है। प्रोटीन शरीर के लिए पदार्थों का संश्लेषण करती है। प्रोटीन
शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट हमें किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। अगर ये कम होता है तो इसको भी पूर्ति करती है, तो इसकी पूर्ति करती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी कुछ अमाउंट में प्रोटीन पूर्ति करती है जब हमारी बॉडी में इसकी कमी महसूस होती है। और प्रोटीन हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता, इम्यूनिटी आदि को इंक्रीज करती है अपने तय लेवल तक। अब प्रोटीन होता कितने प्रकार का है? प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। जीव जगत मतलब एनिमल सोर्स प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स या फिर वेजिटेबल सोर्स। हमें 2 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। एक तो जीव जगत से प्रोटीन मिलते हैं, जैसे अंडा, मांस, मछली, कलेजी और गाय का दूध, माँ का दूध। और वेजिटेबल सोर्स में हमें क्या मिलते हैं? सोयाबीन, मूंगफली, पनीर, दाल, बादाम, गेहूं, मक्का, चावल। तो ये हमें प्लांट वेजिटेबल के रूप में मिलती है। प्रोटीन 2 प्रकार के होता है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। अब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा प्रोटीन कौन सा सोर्स हमें प्रोवाइड करता है? वैसे तो हमें ज्यादातर मात्रा में एनिमल सोर्स से ही ज्यादा प्रोटीन मिलती है, लेकिन कुछ कारण जैसे धार्मिक कारण, कई धर्म के प्रति जागरूक रहते हैं या अपने खाने के अंदर मांस मछली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसके इन 1-2 कारणों की वजह से हम ज्यादातर वनस्पति या वेजिटेबल सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। एक जो ये एनिमल सोर्स होते हैं, मांस मछली कलेजी, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं और ये हमें हमारे घर के अंदर ही या फिर सस्ते दामों में उचित जगह अवेलेबल हो जाती है। तो ज्यादातर अमीनो एसिड्स तो एनिमल सोर्स के अंदर होते हैं, ज्यादा प्रोटीन इसी खाने से मिलते हैं, लेकिन हम प्रेफर इसको करते हैं। अब हम आपको ये बताएंगे कि किस भोजन के अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ये प्रोटीन की मात्रा, ये आंकड़े प्रति ग्राम के अंदर लेकर आया हूं। ठीक है, प्रति ग्राम के अंदर लेकर आया हूं। प्रोटीन परसेंटेज पर ग्राम। इसको आप कोई बच्चा नोट्स बना रहा हो तो अपने नोटबुक में मेंटेन कर सकता है। एनिमल सोर्स में सबसे पहले मछली से हमें 21.5 ग्राम 21.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। दूसरा मीट से हमें 21.4 कैलोरी 20। हालांकि ये उपरोक्त चीजें या ऊपर वाली चीजें तो मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो सोर्स है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अंडे के अंदर 13.3 ग्राम, गाय का दूध 3.2 ग्राम, माँ का दूध 1.1 ग्राम। ये हमें प्रोटीन की मात्रा, इस खाने के अंदर इतनी प्रोटीन की मात्रा है। प्रोटीन परसेंटेज पर ग्राम मतलब प्रोटीन की मात्रा है प्रतिशत पर ग्राम। प्लांट वेजिटेबल के अंदर सोयाबीन के अंदर 43.2, मूंगफली के अंदर 26.2, जो दालें होती है अरहर की, अन्य कोई भी, उनमें 17 से 25.1 तक, बादाम के अंदर 20, गेहूं के अंदर 12.1 और मक्की 11.1, जवार 10.4, चावल के अंदर 6.4। ये टेबल थी, इसको आप ध्यान से पढ़ना, देखना और इस आंकड़े को याद करना। और जो प्रथम साइटे के बच्चे हैं वो खास तौर से ध्यान रखना, जो हम नवंबर मंथ का टेस्ट लेंगे उसके अंदर इन आंकड़ों में से कम 2 क्वेश्चन होंगे, अपना ध्यान करके पढ़ लेना। इसी कड़ी के अंदर गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए होती है, क्योंकि जो गर्भवती महिला के गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है
उसका तो वो कंप्लीटली डिपेंडेंट रहता है कि उसकी जो माता है वो क्या आहार खाती है। उस इसलिए अगर जो गर्भवती महिलाएं कम प्रोटीन वाला खाना खाती है तो ज्यादातर बच्चे का कमजोर होना, मानसिक रूप से पूरा विकास न होना और बच्चे का वजन कम होना या फिर बच्चे का मर जाना ये होता है। तो गर्भवती महिलाएं अच्छा अपना पोषण ग्रहण करें जिसमें दाल सब्जी आदि मिली हुई हो, इनसे सभी से पौष्टिक आहार खाएं। दूसरा, अपने खाने में फैट वसा और चीनी और मिले। इस समय काल के दौरान गर्भवती महिलाओं का चर्बी बढ़ जाती है। जो चर्बी बच्चे को दूध पिलाते समय अधिक अधिक दूध माँ बच्चे को पिलाती है उसके कार्य के लिए काम आती है। तो गर्भवती महिला अगर अच्छा खाना नहीं खाएगी तो उसका जो गर्भ में पल रहा बच्चा वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन की बनावट। भोजन के पौष्टिक तत्वों में प्रोटीन एक महत्वपूर्ण तत्व है। नाइट्रोजन केवल भोजन के इस तत्व में ही होती है, इसलिए भोजन को नाइट्रोजनी भोजन तत्व भी कहा जाता है। प्रोटीन तत्वों में वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। प्रोटीन के अंदर कार्बोहाइड्रेट और वसा तो होंगे नहीं क्योंकि अलग पौष्टिक तत्व है। शरीर की मांसपेशियां और तरल पदार्थ में प्रोटीन अधिक होती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन, लसिका ग्रंथि और रिसाव, इनमें प्रोटीन अधिक होती है। कोशिकाओं के केंद्र में भी न्यूक्लियर प्रोटीन होती है। प्रोटोप्लाज्म से मानवीय शरीर की कोशिकाएं बनती हैं जो कि प्रोटीन का उत्पादन है। यह प्रोटीन मानवीय शरीर की रचना का आधार है। तो मैंने आपको प्रोटीन की बनावट बताई जिसके अंदर क्या था कि भाई प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन एक ऐसा पदार्थ है जो पोषक तत्वों में से प्रोटीन के अंदर मिलता है। अब हम प्रोटीन की बनावट को आगे पढ़ेंगे। प्रोटीन के कण संयोजक है और रसायन इकाइयां जिनको अमीनो एसिड कहा जाता है। अमीनो एसिड किनको कहा जाता है? रसायन इकाइयां। हमें प्रोटीन में अब तक हम अमीनो एसिड पढ़ रहे थे। इनमें से एक अमीनो का समूह NH2 और एक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड COOH शामिल होता है। शरीर के लिए आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। 10 अमीनो एसिड शरीर के लिए आवश्यक होते हैं जिनके मैं नाम बोर्ड पर लिख कर लाया हूँ। उनके नाम है ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, लिसिन, आइसोल्यूसिन, मैथ्योनिन, वेलाइन, थ्रेओनाइन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, फेनिलैलानाइन। अब पोषक तत्वों के आधार पर, पोषक तत्वों के स्रोत पर प्रोटीन को 3 प्रकार भागों में बांटा गया है। कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन, इनकम्प्लीट प्रोटीन। क्या था? ट्राइप्टोफैन, लिसिन, लाइसाइन, आइसोल्यूसिन, मैथ्योनाइन, वेलाइन, थ्रेओनाइन, अर्जिनाइन, हिस्टिडाइन, फेनिलैलानाइन। 3 प्रकार से बताया था। कंप्लीट प्रोटीन, संपूर्ण प्रोटीन क्या होता है? इसमें आवश्यक अमीनो एसिड सम्मिलित है जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे दूध में लैक्टोल ग्लूटामिन, ध्यान रखना, दूध में लैक्टोल ग्लूटामिन, अंडे में ओवल प्रोटीन। ठीक है भाई। दूसरा इसका पार्ट है पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन। इसमें पौधों से प्राप्त प्रोटीन है। पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन में हमें प्रोटीन प्लांट सोर्स से मिलेगी। पौधों से प्रोटीन प्राप्त होती है जैसे ग्लाइडिन गेहूं से प्राप्त होती है और ल्यूजुमाइन, लेग्यूमिन हमें मटरों से प्राप्त होती है। इनकम्प्लीट प्रोटीन, इस प्रकार की प्रोटीन आवश्यक भी नहीं। जो तीसरे पार्ट है इनकम्प्लीट प्रोटीन, ये प्रोटीन हमारे शरीर को आवश्यक भी नहीं होती है और वृद्धि के लिए भी हमारे शरीर में कोई सहायता, कोई योगदान नहीं होता है। इनमें अमाइनो एसिड नहीं होते हैं जैसे जिलेटिन और मक्के का घी, जेनोकोल। तो मैं आपके लिए ये कंप्लीट ओरिजिन ऑफ प्रोटीन। अब
हम आपको बताएंगे एक्सेस ऑफ प्रोटीन, ज्यादा अमाउंट प्रोटीन ग्रहण करने से क्या होता है, और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या नुकसान होते हैं, प्रोटीन की अधिकता से क्या नुकसान होते हैं। प्रोटीन को अधिक मात्रा में हम हमारे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो उसका कोई कुशलता से प्रयोग नहीं कर सकता। हड्डियां, गुर्दे और इससे हमारी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं शरीर की, उस पर भी बोझ डालता है और ये विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमारे शरीर को घेर देता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आदि इत्यादि हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा हो जाते हैं। इसके कारण से ये हमारे गुर्दे और हार्ट आदि इन जो भी इम्पोर्टेंट क्रिया करते हैं हमारे शरीर के अंदर, बहुत जरूरी ऑर्गन है, उन पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, उनका कार्य को बाधित करते हैं। अब हम आपको प्रोटीन की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के बारे में कुछ पॉइंट बताएंगे जो कि इस प्रकार है। प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी से क्या क्या हमारे शरीर के अंदर इफेक्ट पड़ते हैं, मैं आपको हर वर्ग के लिए लिख कर लाया हूँ, आपको एक एक डिटेल में बताता हूँ। गर्भवती महिला को प्रोटीन की कमी से मरा हुआ बच्चा, मैंने ये इसी क्लास में पहले शुरुआत में बता दिया, मरा हुआ बच्चा या कम वजन वाला बच्चा या खून की कमी भी बच्चे के अंदर या गर्भवती महिला के अंदर हो सकती है। दूसरा पॉइंट, बचपन में प्रोटीन की कमी से सूखा रोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसको, कवासी और मानसिक विकार, मेंटल रिटार्डेशन की भी समस्या हो सकती है और बच्चे का विकास रुक जाता है। तीसरा पॉइंट, प्रोटीन की कमी से वजन घटना, कमजोरी आना, लेजी रहना, दिन हो या रात, कंप्लीट डे लेजी, शरीर में एनर्जी नहीं होना, ये सभी प्रोटीन के कम मात्रा में ग्रहण करने के लक्षण है। और कंप्लीट मानव की शरीर, मानव की बॉडी कंप्लीट रोगाग्रस्त हो जाती है, रोगों से आसपास गिर जाती है। अगला पॉइंट, अगर हम कम मात्रा में प्रोटीन को ग्रहण करेंगे तो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, मतलब हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाती है। अगला, न्यूट्रिशनल ओडेमा का भय हो जाता है, मांसपेशियां ढीली, उत्साहहीन, कमजोर और त्वचा का रूखापन होने के कारण मुंह पर झुर्रियां भी पड़ जाती है, ये प्रोटीन की कमी के लक्षण है। अगला, आयु की वृद्धि के साथ साथ शरीर का विकास रुक जाता है। मैंने आपको आज के कंप्लीट लेक्चर के अंदर सबसे पहले प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन जटिल अणु होते हैं, अमीनो एसिड के बने होते हैं। दूसरा, सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन क्या है, प्रोटीन की बनावट, एक्सेस ऑफ प्रोटीन और डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे जीवन में भोजन का एक पौष्टिक तत्व है, हमें ग्रहण भी करना चाहिए लेकिन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। इसकी ना तो हमें एक्सेस करनी है कि ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन खा लिया, ना ही हमें इसकी कम अमाउंट में इसको ग्रहण करना है, ताकि हम हमारे शरीर को रोगग्रस्त कर ले, हमारे शरीर की क्रियाएं को, मेटाबॉलिक क्रिया बाधित हो, शरीर का विकास रुक जाए आदि। तो इसी बातों के साथ मैं अपने प्रोटीन के इस कंप्लीट लेक्चर को संपूर्ण करता हूँ और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चा हेल्थ रिलेटेड इंस्पेक्टर ट्रेड की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या एनसीईटी के जो एनुअल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, वो वीडियो को जरूर देखें। हम पहली बार ये वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा बड़ा हम खुद हेजिटेशन फील कर रहे हैं, एक तो वीडियो के अंदर हम बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा आपको महसूस होगा, कोई इसकी तो कोई बड़ी बात है नहीं। ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।